इस वीडियो में हम राजा मानधाता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। असर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्ण। मानधाता इक्ष्वाकु वंशी राजा थे जो अयोध्या पर राज्य करते थे। ये युगनाश और गौरी के पुत्र यादव नरेश शशबिंदु की कन्या बिंदुमती इनकी पत्नी थी, जिनसे मुचकुंद, अम्बरीश और पुरुकुज नामक 3 पुत्र और 50 कन्याएं उत्पन्न हुई थीं। एक पौराणिक कथानुसार मानधाता संपूर्ण पृथ्वी को हस्तगत कर वे स्वर्ग जीतना चाहते थे। इंद्र सहित देवता बहुत घबरा गए। उन्होंने मानधाता को आधा देवराज्य देना चाहा, पर वे नहीं माने। वे संपूर्ण इंद्रलोक के इच्छुक थे। इंद्र ने कहा, अभी तो सारी पृथ्वी ही तुम्हारे अधीन नहीं है। लवणासुर तुम्हारा कहा नहीं मानता। मानधाता लज्जित होकर मृत्युलोक में लौट आए। उन्होंने लवन के पास दूध भेजा, जिसे उसने खा लिया। फिर दोनों ओर की सेनाओं का युद्ध हुआ। लवन ने अपने त्रिशूल से राजा मानधाता और उसकी सेना को भस्म कर दिया। मानधाता का विवाह शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती से, जिसे चैत्ररथी भी कहते थे, से हुआ था, जिसके गर्भ से इसे पुरुकुस, अम्बरीश और मुचकुंद नामक 3 पुत्र और 50 कन्याएं हुई। कन्याओं का विवाह सौबरी ऋषि से हुआ था। उन लोगों के लिए इसने बिल्लौर के महल बनवा दिए थे तथा अन्य सब प्रकार के प्रसादन की भी व्यवस्था कर दी थी और अपने योग बल से कुछ दिनों सबके साथ रहते भी थे। उन सबके 150 बच्चे थे। पुराण उल्लेख। विष्णु पुराण के अनुसार युगनाश में संतान थे, अतः पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया और अभिमंत्रित जल एक घड़े में रख सब सो गए। युगनाश को प्यास लगी और यही जल पी गए, जिससे उन्हें गर्व रहा और दाहिनी कोख फाड़कर इन्हीं मानधाता का जन्म हुआ। जन्म होने पर इन्हें दूध पिलाने के प्रश्न पर इंद्र आए और मानधाता कहते हुए बच्चे के पीने के लिए उन्होंने अपनी अंगुली दी थी। इसी से इनका नाम इंद्र के कहे शब्द का संक्षिप्त रूप है। ब्रह्मांड पुराण के कथनानुसार मानधाता एक क्षत्रोपे द्विज था। 16वें त्रेता में यह औतथ्य के साथ मनुष्य रूप में विष्णु के अवतार समझे जाते थे। यह एक आंगिरस तथा मंत्रकृत थे। यह विष्णु की यज्ञ रूप में उपासना करते थे। यह एक योगी थे तथा माया के आकर्षणों को जीत चुके थे। यह विजेता, लोकप्रिय शासक, एक यज्ञ तथा सच्चरित्र थे। ये ब्राह्मण हो गए थे। तथ्य नाम के इनके पुरोहित थे। अन्य कथा। एक बार रात्रि होने पर शत्रुघ्न ने महर्षि च्यवन से लवणासुर के विषय में अन्य जानकारी प्राप्त की तथा पूछा कि उस शूल से कौन कौन शूरवीर मारे गए हैं। च्यवन ऋषि बोले, हे रघुनंदन, शिव के इस त्रिशूल से अब तक असंख्य योद्धा मारे जा चुके हैं। तुम्हारे कुल में तुम्हारे पूर्वज राजा मानधाता भी इसी के द्वारा मारे गए थे। शत्रुघ्न द्वारा पूरा विवरण पूछे जाने पर महर्षि ने बताया, हे राजन, पूर्व काल में महाराजा युगनाश के पुत्र महाबली मानधाता ने स्वर्ग विजय की इच्छा से देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। तब इंद्र ने उनसे कहा कि राजा, अभी तो तुम समस्त पृथ्वी को ही वश में नहीं कर सके हो, फिर देवलोक पर आक्रमण की इच्छा क्यों करते हो? तुम पहले मधुवन निवासी लवणासुर पर विजय प्राप्त करो। यह सुनकर राजा पृथ्वी पर लौट आए और लवणासुर से युद्ध करने के लिए उसके पास अपना दूध भेजा, परंतु उस नरभक्षी लवण ने उस दूध का ही भक्षण कर लिया। जब राजा को इसका पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर उस पर बाणों की प्रचंड वर्षा प्रारंभ कर दी। उन बाणों की असह्य पीड़ा से पीड़ित हो उस राक्षस ने शंकर से प्राप्त उस शूल को उठाकर राजा का वध कर डाला। इस प्रकार उस शूल में बड़ा बल है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मानधाता को इस शूल के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, अतः वे धोखे में मारे गए। परंतु तुम निस्संदेह ही उस राक्षस को मारने में सफल होगे। एक अन्य मान्यता अनुसार राजा युगनाश के कोई पुत्र नहीं था। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। युगनाश ने प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान किया। संतान के अभाव से संतप्त वे वन में रहकर भगवत चिंतन करने लगे। एक बार वे शिकार खेलते हुए चल रहे थे। उस रात वे भूखे प्यासे पानी की खोज में च्यवन के आश्रम में पहुंचे। च्यवन उन्हीं की संतानोत्पत्ति के लिए घोर तपस्या से इष्ट कर मंत्रपूत जल का एक कलश रखकर सो गए थे। सब ऋषि मुनि रात देर तक जागने के कारण इतने थककर सोए थे कि राजा के बार बार पुकारने पर भी किसी की नींद नहीं खुली। जब च्यवन की नींद खुली तब तक राजा युगनाश कलश का अधिकांश जल पीकर शेष पृथ्वी पर बहा चुके थे। मुनि ने जाना तो राजा से कहा कि अब उन्हीं की कोख से बालक जन्म लेगा। 100 वर्ष उपरांत अश्विनी कुमारों ने राजा की बाई कोख फाड़कर बालक को निकाला। देवताओं के ये पूछने पर कि अब बालक क्या पिएगा, इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसे चुसाते हुए कहा, मामयम धाता, यह मुझे ही पिएगा। इसी से बालक का नाम मानधाता पड़ा। अंगुली पीते पीते वो 13 बिता बढ़ गया। बालक ने चिंतन मात्र से धनुर्वेद सहित समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इंद्र ने उसका राज्याभिषेक किया। मानधाता ने धर्म से तीनों लोकों को नाप लिया। 12 वर्ष की अनावृष्टि के समय इंद्र के देखते देखते मानधाता ने स्वयं पानी की वर्षा की थी।
मांधाता ने सम्रांगन में अंगार, मरुद, असित, गय तथा बृहद्रथ को भी पराजित कर दिया था। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समस्त प्रदेश मांधाता का ही कहलाता था। उन्होंने 100 अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञ करके 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे रोहित नामक सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान दिए थे। दीर्घकाल तक धर्मपूर्वक राज्य करने के उपरांत मांधाता ने विष्णु के दर्शनों के निमित्त तपस्या की। वे विष्णु से कर्म का उपदेश लेकर वंगमन के लिए उद्यत थे। विष्णु ने इंद्र का रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिए तथा क्षत्रियोचित कर्म करने